अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा आते हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेकर, जिसमें हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, 2.4। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, तो आज हम दोबारा से कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के मैन जो चीज़ें दी गई हैं वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, आपको साइड पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। देखिए, कह रहे हैं कि द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन। देखिए, आप फ्रॉम आ गया इस पे, इस लाइन पे, तो इसका अगर स्लोप दिया गया है हमें, तो उसको मुझे क्या नाम देना है, m2 नाम देना है। ठीक है, कह रहे हैं विद द स्लोप -1/3, तो उस स्लोप को मैंने क्या नाम दे दिया, m2 नाम दे दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि टू अ लाइन, एक दूसरी लाइन है, वहां तक इसका स्लोप जा रहा है, यानी जिस पे 2 जा रहा है उस पर हम क्या रहे, उसका स्लोप का नाम क्या, हम क्या देंगे, m1 देंगे। ठीक है, तो उसका नाम मैंने दे दिया m1। कह रहे हैं कि इज 135 डिग्रीज, यानी जो उन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है वो क्या है, 135 डिग्रीज है। कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन L2, उस लाइन का स्लोप फाइंड करें। तो उस, क्योंकि उस पर 2 जा रहा है उस लाइन पे, तो मैंने उसके स्लोप का नाम क्या रखा है, m1 रखा है, ताकि हम अपने फॉर्मूले में आसानी से पुट करके सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, बाकी सारी चीजें हमारी दी गई हैं, तो चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, देखें मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। अगर हमारी लाइन यूं करके दी गई है, ये हमारी L1 है बुक के हिसाब से, और ये L2 है बुक के हिसाब से, क्योंकि बुक में L1 L2 नाम दिया गया, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो फ्रॉम इस पे आ रहा है, मैं इसके स्लोप को क्या नाम दूंगा, मैं इसको स्लोप को m1 m2 कहूंगा, और जिस पे जाके खत्म हो रहा है उसके स्लोप को मैं क्या नाम दूंगा, m1 कहूंगा। यही हमने पढ़ा था, और इसी फॉर्मूले को, इसी रूल को हम लेकर चलेंगे, कहीं कोई मसला होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल, बस हमें दूसरा स्लोप फाइंड करना है। क्या था एंगल का फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 एंड m2। यही था फॉर्मूला जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें m1 फाइंड करना है, तो m1 को ऐसे ही रखेंगे, बाकी सबकी वैल्यू रखते हैं। देखें, टेंजेंट थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा की जगह 135 डिग्रीज। ठीक है, m1 को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, माइनस m2 की वैल्यू हमें दी गई है -1/3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। नीचे आएंगे 1, यहाँ माइनस का आएगा, देखें m1 ऐसे ही रहेगा -1/3। अब इस माइनस माइनस को हम कर लेंगे प्लस। देखिए, 135 डिग्री जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा -1। ठीक है, m1 ऐसे ही रहा ऊपर, 1/3 भी ऐसे ही रहा, 1, इसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे साइन को, तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, m1/3, ये m1 हमने 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, काफी ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, -1 आएगा और ये आ जाएगा। अब देखें, ये पूरी वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इस तरफ आगे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 से, तो हम करा देते हैं -1 से मल्टीप्लाई। क्या होगा, -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा, और यही -1 जब m1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस m1/3। ठीक है, और इस तरफ क्या रह जाएगा हमारे पास, m1 + 1/3। ठीक है, चलते हैं उस तरफ, इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें थोड़ा सा एलसीएम वगैरह करना पड़ेगा। देखिए, हमें फाइंड करना है m1, तो हम क्या करेंगे, जितने भी m1 है उन सबको एक तरफ करेंगे और बाकी सारे नंबर्स एक तरफ कर देंगे। देखिए, ये 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ भेजकर प्लस कराएंगे, ये m1 यहाँ पर प्लस है, उस तरफ ले जाकर हम इसे माइनस में कर लेंगे, माइनस m1 हो जाएगा, वो 1 वहां माइनस में इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस m1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना है इसे। ठीक है, देखें, कुछ नहीं था नीचे, 1 था, 3 1 जा 3 करा लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, या क्या तरीका है हमारे पास, 3 को 3 से डिवाइड कराएंगे, क्या आंसर आएगा, 1। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, m1 1 जा m1, माइनस साइन है बीच में कर दिया मैंने। अब इसी 3 को किससे डिवाइड कराएंगे आप, इस नीचे वाले 1 से, क्या आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, 3 1 3 m1 हो जाएगा। ठीक है,
यही काम हम यहाँ पर करेंगे, दोनों नीचे वालों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। इस 3 को मैं इस 3 से डिवाइड कराऊंगा, क्या आंसर आएगा 1 आएगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 1 जा 1, बीच में प्लस है ये लगा दिए प्लस। इस 3 को अब इस 1 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दे, 3 1 जा 3। इस 3 से ये 3 हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, m1 माइनस 3m1, कितने m1 बचेंगे 2m1 बचेंगे, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। तो यहाँ आ जाते हैं, m1 माइनस 2 है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा माइनस 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू -2। आ गया आंसर, बिल्कुल यही है आपका दूसरी लाइन का स्लोप, ठीक है ना। आसान, बिल्कुल सिंपल, हमने फॉर्मूला रखा और सॉल्व कर लिया। बस थोड़ा सा काम किसका था, इस लॉजिक का काम था, ठीक है। ये हो गया सवाल हमारा सॉल्व। अब जल्दी से इसे उतार लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया, इजी सा था क्वेश्चन। अब ये भी बहुत ही आसान सा है, देखें वही फॉर्मूला यूज करना है हमें। mm नजर आ रहे हैं आपको और एक थीटा नजर आ रहा है, ठीक है। सवाल में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा साइड में। देखें, कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद द स्लोप। अब फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम वाले को हम क्या कर देते हैं, m2 बना देते हैं, जिसका स्लोप क्या है m है। इन्होंने नाम भी क्या दिया है उस स्लोप को, यानी उस स्लोप की वैल्यू भी क्या दी है, m दी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं टू अ लाइन विद द स्लोप। अब 2 जिस पे आ जाता है वो क्या बन जाता है, m1 बन जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, m1 की वैल्यू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। ये पूरी वैल्यू दी गई है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। पहले इन्होंने बता दिया फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। एक ही फॉर्मूला एंगल के लिए हम लगाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखें क्या था फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल, कोई मुश्किल काम नहीं है इसे सॉल्व करना। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं हम, 1 मिनट लगेगा। m1 की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, रखते हैं m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस m2 की जगह आ जाएगा m, नीचे आएंगे 1 प्लस m1 की जगह आ जाएगा m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा m2 की जगह सिर्फ m, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से दिया गया है, यही काम हम करेंगे यहाँ पर भी। देखें ऊपर तो एलसीएम वाला काम होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो m1 प्लस 1 m प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या आ जाएगा m प्लस 1। उसके बाद m प्लस 1 को m प्लस 1 से डिवाइड कराएंगे, आंसर क्या आएगा 1। ऊपर मल्टीप्लाई करा दें 1 से तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी। फिर यहाँ आते हैं, माइनस साइन है बीच में लगा दिया हमने। अब m प्लस 1 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, पूरा m प्लस 1 ही रहेगा, उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देते तो क्या हो जाएगा m इंटू m प्लस 1, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे आएंगे तो एलसीएम तो होगा ही होगा और ये वाला m अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो 2 काम कराएंगे हम एक साथ, m प्लस 1 तो एलसीएम आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। वही काम कि m प्लस 1 इस 1 से डिवाइड होगा, कुछ भी नहीं आएगा, सॉरी क्या आंसर आएगा m प्लस 1 आएगा, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ गया m प्लस 1, बीच में प्लस है ये लगाया मैंने प्लस। अब ये वाला m प्लस 1 इस m प्लस 1 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा 1, जिससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो हमारी ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी m माइनस 1 इंटू m ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। देखें मैंने बताया था आपको, जब अपॉन अपॉन में दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, आपस में कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए तो हम दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ज्यादा इसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, ये इसी तरीके से आप याद रखें और चलता रहेगा काम, ठीक है। अब चलते हैं अगर आगे, m माइनस 1 माइनस m इंटू m, ये वाला m मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। यही माइनस m किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस प्लस माइनस m 1 जा m, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये m प्लस 1 सेम रहेगा,
ठीक है, ये वाला m मल्टीप्लाई होगा पहले m से, तो आ गया आपके पास m स्क्वायर, फिर m1 जा m, ठीक है, ये करा दिया हमने मल्टीप्लाई। ऊपर देखे क्या होता है, माइनस m प्लस m कैंसिल, प्लस m माइनस m पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास, -1 माइनस m स्क्वायर, नीचे आते हैं तो 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम है, टेंजेंट थीटा हमारा चल रहा है, यहाँ लिखता हूं मैं tan थीटा, यहाँ भी आते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, देखें ऊपर दोनों माइनस के, माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला, क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से माइनस साइन कॉमन आ गया, नीचे भी हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस m स्क्वायर से 1 प्लस m स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है अब आपके पास, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब थीटा लगाएंगे यहाँ पर हम, tan है इस तरफ करके हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स -1। ठीक है, अब tan इनवर्स -1 आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल आएगा या तो -45 डिग्री आ जाएगा, और अगर प्लस में आ रहा होगा तो 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही आंसर आपके ठीक हैं। और अगर रेडियन में दिया जाएगा, रेडियन में देंगे तो -π/4 दे देंगे आपको। ठीक है, ये भी आंसर आ सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ये। 45 डिग्री π/4 होता है, माइनस में तो -π/4 हम लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल यही सेम काम 135 डिग्री के साथ है। तो ये इस तरीके से भी आंसर दिया हुआ हो सकता है, या तो -45 डिग्री होगा, या 135 डिग्री होगा, या -π/4 होगा। तीनों में से कुछ भी आप लिखते हैं, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई आपके सवाल को कैंसिल नहीं कर सकता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया, जल्दी से उतार लें, फिर हम चलते हैं इसके 18th क्वेश्चन पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं, सवाल आपको देखें साइड में दिख रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, वर्टिसेस मैंने यहाँ पर लिख रही है, कह रहे हैं फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। क्या फाइंड करना है हमें, टेंजेंट थीटा पूरा फाइंड करना है, सिर्फ एंगल फाइंड नहीं करना, यानी सिर्फ थीटा फाइंड नहीं करना, पूरा टेंजेंट थीटा फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ABC, ये तीनों दिए गए, यानी वो जो तीनों वर्टिसेस हैं उसमें एंगल बन रहे हैं, वो एंगल हमें क्या करने हैं, फाइंड करने। ठीक है, करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले समझा दूं ताकि कोई इशू ना हो, A B और C। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, अब इसमें हमें फाइंड करने हैं एंगल। कितने एंगल्स हैं हमारे पास, 3 एंगल्स हैं। ठीक है, और इन तीनों एंगल्स में हमें क्या करना है, एक लॉजिक लगाना है कि तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं ट्राइंगल के तो आंसर क्या आता है, 180 डिग्री आंसर आता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने, यहाँ लिखता हूं मैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करके क्या आंसर आता है, 180 डिग्री। सही है, और सारे एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव एंगल किस तरीके से चल रहा था, याद होगा आपको, मैंने बताया था इस तरीके से हमारा पॉजिटिव एंगल चलता है। अगर मैं ऐसे उल्टा घुमा दूं तो ये नेगेटिव एंगल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फ्रॉम द लाइन और टू द लाइन का ध्यान रखना है बस, और कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मैं और चीजें आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे हमारा फ्रॉम द लाइन और टू द लाइन प्रूव होगा। ठीक है, हमें एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले हम B और C के यानी इस वाले एंगल की बात करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो हमारा फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फ्रॉम होगा, और यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ पर आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये फ्रॉम होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो इस तरीके से ये हमारा एंगल बनेगा, ये फ्रॉम हो गया अब, और ये 2 हो गया। यहाँ पर ये फ्रॉम है और ये 2 है, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, एंड फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन। सारे एंगल हमें पॉजिटिव में रखने हैं, जब भी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, अब फ्रॉम से 2 तक पे जाते हैं तो जिस पे फ्रॉम आता है उसका स्लोप क्या बन जाता है, M2, जिस पे 2 आता है उस लाइन का स्लोप क्या बन जाता है, M1 बन जाता है। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, तीनों लाइंस के स्लोप निकालने हैं, पहले स्लोप निकालते हैं। ठीक है,
चलते हैं, सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। एज वी नो नहीं, हम लिखते हैं फॉर स्लोप ऑफ ए टू बी। सही, पहले हम ए टू बी वाली लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, जिसे हम कह देते हैं m1। ठीक है, क्या होगा ए टू बी से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m1 की वैल्यू हमारे पास y2 की जगह हम क्या रखेंगे 3, माइनस y1 की जगह हम क्या रखेंगे 1, फिर -1 रखेंगे x2 की जगह और 4 रख देंगे हम x1 की जगह। माइनस कराते हैं, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आएगा -5। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई -2/5, ये m1 बनेगा। ठीक है, अब ये वो वाला m1 नहीं है जो हम फॉर्मूले में रखेंगे, ये बस m1 है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है जो कि पहला स्लोप है, इस वजह से मैंने इसको m1 नाम दे दिया। अब फोर स्लोप ऑफ बी टू सी वाली लाइन का फाइंड करेंगे। अब क्योंकि ये दूसरा स्लोप है तो मैं इसको बी टू सी यानी m2 नाम दे दूंगा। देखिए फॉर्मूला यही है हमारा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम, y2 की जगह आ जाएगा, b और c को यूज करना है, -2 आएगा y2 की जगह और y1 की जगह आ जाएगा 3, फिर x2 की जगह आएगा -5 और x1 की जगह आ जाएगा -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा -5, नीचे होगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया m2 आपका 4/5, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, m3 निकालेंगे, यानी C2A वाली लाइन का। अब कर देते हैं यहाँ पर फोर स्लोप ऑफ C2A। ठीक है, 3 एंगल्स फाइंड करने हैं हमें, 3 लाइंस हैं क्योंकि 3 स्लोप निकालते हैं पहले, फिर 3 एंगल्स भी आएंगे। y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या होगा, C2A चल रहा है, C2A -2 माइनस y2 इज, और y1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको मैंने y2 रख दिया, इसको y1 रख दिया, तो y2 माइनस y1। ठीक है, फिर x2 है, x2 इसे रखते हैं, x1 इसे रख देते हैं, x2 माइनस x1 क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे, -2 माइनस 1 इज -3, -5 माइनस 4 इज -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या आ गया आपका तीसरा स्लोप 1/3, ये हो गया m3। तीनों स्लोप्स मिल गए। ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको लेके चलता हूँ आगे और ये वैल्यूज मैं साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, दोबारा से उसी सवाल पे हैं। सारी चीज़ें मैंने मिटा दी हैं, जगह चाहिए थी। अब देखें, मैंने सारी वैल्यूज जो भी m1 m2 m3 निकाला था उन सबको वहाँ पुट कर दिया। ये याद रखना है आपको, m1 किस किस के दरमियान है, A और B के दरमियान, m2 किसके दरमियान है, B और C के दरमियान, और m3 किसके दरमियान है, C और A के दरमियान। ठीक है, तो कौन सा एंगल होगा कौन सा नहीं होगा ये हमें देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A to B और B to C वाले के दरमियान, तो पहले m1 और m2 यूज किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें कौन सा m1 बनेगा और कौन सा m2 बनेगा ये याद रखना है हमें। फ्रॉम से लेकर टू तक जाना है, तो फ्रॉम पे जब हम आएंगे तो फ्रॉम पे m2 होता है और टू पे जब हम जाते हैं तो ये क्या हो जाता है m1 होता है। ठीक है, मैंने बात बता दी थी आपको, एंटी क्लॉकवाइज चलना है ताकि एंगल हमारा पॉजिटिव रहे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से जाएंगे, तो ये फ्रॉम होगा और ये 2 हो जाएगा। तो m2 आपका क्या होगा, ये B to C वाला स्लोप होगा, और m1 क्या होगा, A to B वाला स्लोप होगा, ताकि ये यूज हो जाए और हमारे क्या कहते हैं, जो हम जिस तरीके से हमने सॉल्व किया उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ठीक है, चलते हैं, क्या था, अकॉर्डिंग टू एंगल टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, सिर्फ टेंजेंट थीटा फाइंड करना है, मतलब बस सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको रख देंगे। अब m1 हमारे लिए A to B वाला स्लोप है जो कि हमारे पास भी m1 है, और m2 हमारे लिए B to C वाला स्लोप है जो हमारे पास भी m2 है, 5/4। यही काम हम नीचे करेंगे, m1 की जगह -2/5 आ जाएगा और m2 की जगह क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ठीक है,
चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। ऊपर तो एलसीएम हो जाएगा 5 और 4 का, तो 5 4 जा 20 हो गया। उसके बाद 20 को 5 से डिवाइड कराएंगे, क्या आंसर आएगा 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 4 2 जा 8, बीच में माइनस साइन है ये लगा दिया हमने। 20 को 4 से डिवाइड कराएं, अब 4 से कराएंगे तो 5 आएगा, और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो 1 माइनस प्लस माइनस, देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या बच रहा है हमारे पास 1/2। आ जाते हैं यहाँ पर, ऊपर माइनस कराएंगे क्या मिलेगा हमें, -8 माइनस 25 बचेगा हमारे पास माइनस का 33। ठीक है, -33 हो जाएगा, अपॉन में आ गया 20। यहाँ नीचे आएंगे, देखिए 1/2, 1 माइनस 1/2, क्या आंसर आता है इसका 1/2 ही आंसर आता है, क्योंकि ये फुल है ये हाफ है, तो फुल में से हाफ माइनस करेंगे क्या आएगा, हाफ आएगा। इसके लिए मुझे ज़्यादा फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये पता है क्या आना है इसका आंसर, हाफ ही आना है, यानी 1/2 आना है, तो 1/2 ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, डबल डिवीजन वाला काम है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई और दोनों बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। -33 मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, और 20 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 20 1 जा 20, यहाँ कैंसिल कराएंगे हम, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो पहला टेंजेंट थीटा आपका क्या आ गया, इसको यहाँ कर देता हूँ मैं, टेंजेंट थीटा 1, इसको थीटा 1 कह देते हैं ना, क्योंकि पहला पहला है ये, इसको हम क्या नाम दे देते हैं थीटा 1। क्या होगा ये -33/10, सिर्फ टेंजेंट्स कहा था इन्होंने, ये आ गया -33/10। ठीक है, अब चलते हैं आगे, किसके लिए, फॉर थीटा 2 के लिए। नाउ फॉर थीटा नहीं, टेंजेंट थीटा 2 के लिए पूरा लिखते हैं हम। ठीक है, यही काम हमने यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा, कोई मसला नहीं है। अब चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। टेंजेंट थीटा 2 फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब फिर से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इन दोनों का करते हैं हम। ठीक है, इन दोनों लाइंस का, देखें कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव चलना है तो इस वाली लाइन से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज आना है तो इस तरीके से मैं अपने स्लोप को लेकर आया, ये एरो यहाँ पर खत्म की। तो फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हुआ, A to C वाली लाइन से, जिसका स्लोप हमने m3 नाम दिया हुआ है, तो ये मेरे लिए क्या बनेगा m2 बनेगा अब। और खत्म कहाँ पे किया, B to C वाली लाइन पे, इसका स्लोप क्या बनेगा m1 बनेगा। ठीक है, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, कराते हैं यहाँ पर टेंजेंट थीटा 2। ठीक है, अब मेरे लिए m2 क्या होगा, ये A to C वाला स्लोप, यानी जो m3 है वो मेरे लिए m2 होगा, और जो m2 है वो मेरे लिए क्या होगा m1 होगा। ठीक है, m1 की जगह हम रखेंगे 5/4 माइनस m2 की जगह हम रखेंगे कहाँ गया A to C वाला, यानी 1/3। ठीक है, ये रख दिया हमने, फिर 1 प्लस m1 की जगह हम रखेंगे 5/4 इंटू 1/3 रख दिया। बस अब इसे सॉल्व करना है और आंसर आ गया। 3 5 जा 15, सॉरी 3 और 4 का एलसीएम होगा, 3 4 जा 12, 12 को 4 से डिवाइड कराऊंगा 3 आंसर आएगा, 3 5 जा 15। अब 12 को 3 से डिवाइड कराएंगे 4 आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 4 1 जा 4, यही काम नीचे होना है। 3 4 जा 12, पूरा एलसीएम करा देते हैं एक साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 12 1 जा 12, बीच में प्लस है ये लगा दिया हमने। अब ये 4 3 जा 12, यानी पूरा 12 है, 12 से 12 कैंसिल होगा, क्या आंसर आएगा 5 1 जा 5। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे और आंसर निकाल लेते हैं। देखिए इस 12 से ये 12 हो जाना है कैंसिल, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। ठीक है, 15 माइनस 4 करेंगे 11 आंसर आएगा, 12 प्लस 5 करेंगे क्या आंसर आएगा, 12 प्लस 5 हो जाएगा 17। तो टेंजेंट थीटा 2 क्या बन गया आपके पास 11/17। ठीक है, अब जगह कम है मेरे पास, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसका थीटा 3 निकालते हैं। चलें बच्चों, अब हम आ गए दोबारा से इसी सवाल पे। ठीक है, 2 टेंजेंट थीटा हमारे निकल गए। ठीक है, अब हम चल रहे हैं किसके लिए, थीटा 3 के लिए।
तो मैंने वही फॉर्मूला लिखे रहने दिया है, बस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टेंजेंट थीटा 3 कर दूंगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे और पुट करने से पहले हमें क्या करना होगा, खुद से देखना पड़ेगा कि कौन सा स्लोप कहाँ रखना है, m1 की जगह क्या रखना है और m2 की जगह क्या रखना है। देखें, एंटी क्लॉकवाइज जाना था तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे घूम पाएंगे, अगर यहाँ से करूंगा तो मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा। ठीक है, तो इस वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे और इस वाली लाइन पे आके खत्म करेंगे, तो फ्रॉम से 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका स्लोप अब मेरे लिए क्या बनेगा, m2 बनेगा और इसका स्लोप क्या बन जाएगा, m1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्लोप होगा, a to b वाली लाइन का। तो a to b वाला स्लोप होता है हमारा m1 और m1 के लिए कहाँ क्या रखा जाएगा, a to c वाला स्लोप जो कि क्या है मेरे लिए m3 है। ठीक है, तो पुट करते हैं, m1 की जगह आ जाएगा m3 वाली वैल्यू यानी कि 1/3, माइनस है, माइनस लगा दिया। m2 की जगह आ जाएगी m1 वाली वैल्यू जो कि खुद माइनस में है तो 2/5 प्लस 2/5 हो जाएगा। नीचे आएंगे 1 प्लस 1/3 और माइनस 2/5। ठीक है, एक दफा सॉल्व कर लेते हैं हम। ऊपर तो एलसीएम कराना ही कराना है हमें, नीचे भी कराना है, तो पहले ऊपर हम थोड़ा सा करा लेते हैं एलसीएम। 3 5 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। 5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 1 5, बीच में प्लस साइन है लगा दिया। 15 को 5 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 3। 3 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 2 6। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। चलें, नीचे एक काम करता हूँ मैं, पहले सॉल्व कर लेता हूँ ये जो मल्टीप्लीकेशन है, फिर करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 1 2 2, 3 5 15। अब इसका एलसीएम कराऊंगा मैं। 5 + 6 हो गया हमारे पास 11/15। नीचे आ जाते हैं, 15 से एलसीएम कराना है, 15 एलसीएम आ गया। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 15 को 1 से डिवाइड कराएंगे, 15 ही आंसर आएगा। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा दो, 15 1 15, माइनस 15 को 15 से डिवाइड कराएंगे, 1 आंसर आएगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 2 2। ठीक है, माइनस कराते हैं, यहाँ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, आंसर बस आने को है 11/15 और 15 - 2 इज 13/15। देखिए मैंने क्या कहा था, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो हम उसे ऐसे कैंसिल करा सकते हैं। क्या क्या बच रहा है, ऊपर 11 बचा, नीचे 13 बच गया। ये आ गया आपका टेंजेंट थीटा 3। तीनों आंसर्स आ गए। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल भी कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखें क्या करना है हमें। आगे के सवालात हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि वो 19 20 और मेरे ख्याल से 21, ये 3 सवालात हैं जो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री है। जैसे हम 2.3 छोड़ कर आए वैसे हम इन तीनों सवालों को भी छोड़ देंगे। ठीक है, बिला वजह टाइम ज़ाया करने से अच्छा है हम काम के सवालात कर लें, उन सवालात पे इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वाली एक्सरसाइज भी कवर करा दूं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है कि एक्सरसाइज होगी या नहीं होगी, एक्सरसाइज मैं करा दूंगा जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, सिलेबस कवर करेंगे, फिर इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। हमारी 2.4 आज अल्लाह के करम से कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 2.5 करेंगे। बी रेडी एंड मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।